ये देख लो बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल असली पेपर है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर 2021-2022। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक गणित विषय का यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पर पूरा पूरा फुल यहाँ पर ये पेपर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन ये पूरा पेपर मैं आपको यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा बच्चों। मैं खुल के तो आप लोग की हेल्प नहीं कर सकता और खुल के मैं आप लोग को पेपर भी नहीं बता सकता। मैं बस आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकता हूँ जो परीक्षा में आपके आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर आज हम हल करेंगे जो प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं, जो प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और ये जो प्रश्न है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक काम जरूर करो, अभी ये वीडियो आपका देखना तभी सार्थक होगा। आप एक पेन और एक कापी निकाल करके आप लोग बैठिए और जो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ उसको समझना भी आप लोग को, और समझने के साथ साथ आप लोग को उसको लिखना भी है। अगर आप पेन कापी लेकर के बैठे हो और अगर आप नोट कर रहे हो तो ही वीडियो देख करके आपको फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो वीडियो देख करके आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, वीडियो देख करके आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसीलिए पहले बोल रहा हूँ, अगर पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आना है तो जो सवाल यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ पेपर में बिल्कुल आएगा। 100% गारंटी पेपर में आना ही आना है। आप लोग पेन और कापी लेकर के बैठिए और बारीकी से समझिए, ठीक है। देखिए तो आप देख सकते हो कक्षा 9वीं गणित वार्षिक परीक्षा 2022 मध्य प्रदेश राज्य, आपका जो पेपर है प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। 4 नंबर में आपको प्रश्न आएगा, 4 अंक वाले प्रश्न पेपर में, ठीक है। 23 क्वेश्चन आएंगे, 23 में जो 4 नंबर का जो प्रश्न आएगा बड़ा वाला वो आपको यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। तो हमारा प्रश्न यहाँ पर, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं 8 सेंटीमीटर, जिसकी 2 भुजाएं दी गई है। एक भुजा दी गई है आपको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा दी गई है 11 सेंटीमीटर और परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। तो आप लोग को मैं बताना चाह रहा हूँ, कापी लेकर के बैठो, सवालों को पहले नोट करो कापी में, और उसके बाद जो हल करवाऊंगा हल को समझना भी है और समझने के साथ साथ आप लोग को हल को यहाँ पर नोट भी करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये हो गया हमारा एक त्रिभुज, ये हमारा एक क्या हो गया त्रिभुज। इस त्रिभुज को यहाँ पर हम नाम दे दिए ABC। इस त्रिभुज की एक भुजा दी गई है आपको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर और आपको इसकी दूसरी भुजा दी गई है 11 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितनी दी गई है आपको यहाँ पर 11 सेंटीमीटर दी गई है, और यहाँ पर हमको परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है। हमको सवाल में क्या दिया है, हमको सवाल में दिया है त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। हमको यहाँ पर पहली भुजा क्या दी गई है, त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर दी हमको यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा आपको दी गई है, दूसरी भुजा बी बराबर दी आपको यहाँ पर 11 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा का आपको मान नहीं दिया है। तो तीसरी भुजा सी का मान नहीं दिया तो यहाँ पर हम लगा देंगे सी, क्योंकि हमको 2 ही भुजा दी है ना। पहली भुजा दी है 8 सेंटीमीटर तो हमने मान लिया ए बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरी दी है 11 सेंटीमीटर तो हमने मान ली बी बराबर 11 सेंटीमीटर। तीसरी भुजा हमको नहीं दी है तो तीसरी भुजा सी हमको नहीं दी है तो हमने सी बराबर लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तथा हमको यहाँ पर एक चीज दिया गया है, तथा त्रिभुज का परिमाप। हमको सवाल में दिया है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है आप बताइए। त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर हमको दिया 32 सेंटीमीटर। हमको त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया गया है तो परिमाप बराबर यहाँ पर हमको दिया गया है 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए सिंपल सी बात, इतना समझना भी है, उतारते भी चलना है। तो कापी लेकर के बैठो और नोट भी करते हुए चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर परिमाप दिया 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे त्रिभुज का परिमाप होता है उसके तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी और तीसरी सी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, ये होता है परिमाप का सूत्र। तो त्रिभुज के परिमाप का यहाँ पर हमने सूत्र लगा दिए। त्रिभुज का परिमाप होता है ए धन बी धन सी बराबर का हो जाएगा बराबर, और 32 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 32, है ना। इसके बाद भुजा ए का मान कितना है, तो भुजा ए का मान यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। भुजा ए का मान रख देंगे 8 धन, भुजा बी का मान कितना है, भुजा बी का मान 11 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 11 धन। सी का मान नहीं दिए, सी को हम लिख देंगे सी बराबर 32 का हो जाएगा 32। 11 और 8 यहाँ पर होता है हमारे 19 प्लस सी का हो जाएगा सी, 32 का हो जाएगा 32। सी का हो जाएगा सी बराबर 32 का हो जाएगा 32। बराबर किस तरफ 19 जो है वो धन का है, उस तरफ जाएगा तो 19 जो हो जाएगा आपका क्या का हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। बराबर किस तरफ 19 धन का है, उस तरफ जाके 19 आपका ऋण का हो जाएगा। अब सी का मान निकाल लेंगे, सी बराबर 12 में से 9 गए, बचा यहाँ पर आपका 3, 9 10 11 12 है ना, 3 बचा, और 2 में से 1 गया आपका यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है।
ये तो 32 में से 19 का आपके यहाँ पर 13 बचा। तो तीसरी भुजा का मान हमने निकाल लिए। तीसरी भुजा का मान हो जाएगा आपके यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीसरी भुजा यहाँ पर हमारी कितनी निकल के आ गई? 13 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारी तीसरी भुजा यहाँ पर हमारी निकल करके आ गई है। वीडियो बन रहा है? हाँ चलो, वीडियो बन रहा है ना। चलो, तीसरी भुजा का मान यहाँ पर हमारा 13 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ पर सवाल ने हमको तीसरी भुजा नहीं पूछा है। सवाल ने हमको क्या बोला है? सवाल ने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपको यहाँ पर सवाल ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। सवाल ने आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक सूत्र होता है, यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोम का सूत्र। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए से पहले आपको अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। तो एक होता है सूत्र अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटा 2। ये होता है आपका सूत्र। सूत्र आपका यहाँ पर बनता है अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप एस बराबर होता है ए धन बी धन सी बटा 2। ये होता है आपके त्रिभुज का अर्ध परिमाप का सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस का एस। ये हर सवाल में निकालना है। ठीक है, एस का हो जाएगा एस, बराबर का हो जाएगा बराबर। ये ए, पहली भुजा ए का मान कितना दिया है? तो पहली भुजा ए का मान दिया है यहाँ पर 8, तो ए का मान रख देंगे यहाँ पर हम 8 धन। ये बी लिखा है, बी का मान यहाँ पर कितना है? 11 धन। ये सी लिखा है, सी का मान कितना है? सी का मान आपका यहाँ पर 13 है। सी का मान रख देंगे यहाँ पर हम 13 बटा 2 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। एस का हो जाएगा एस बराबर 11 और 8 हो जाएंगे आपके यहाँ पर 19, प्लस का हो गया प्लस 13 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 और बटे में 2 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। ठीक है, और जोड़ दो उसको। तो 19 और 13 कितने होते हैं? 19 और 13 हो जाएंगे आपके यहाँ पर 32 और बटा का हो गया बटा और 2 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। भाग देंगे यहाँ पर हम, तो एस का हो जाएगा एस बराबर 32 में 2 का भाग 2, काट दो, 2 एक कम 2, 2 का पहाड़ा सब लोग 3 से आगे ना बढ़े, तो 2 एक कम 2, 3 में से 2 गए, बचा 1, 1 पे 2 12, 2 का ऐसा पढ़ो कि 12 से आगे ना बढ़े, तो 2 छिंग 12। तो एस का मान आ जाएगा आपका यहाँ पर 16 सेंटीमीटर। एस का मान आपका यहाँ पर कितने निकल के आ गया? 16 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। एस का मान यहाँ पर हमने 16 सेंटीमीटर निकाल लिए। यहाँ पर हमारा एस का मान निकल के आ गया 16 सेंटीमीटर। एस बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप कॉपी में इतना पूरा नोट करो, जल्दी से आप कॉपी में इतना नोट करो। इतना नोट करने के बाद जब कॉपी में नोट कर लोगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आगे करना है। तो यहाँ पर पहले कॉपी में इतना नोट कर लो, और समझने के बाद हर एक सवाल की प्रैक्टिस भी करना है, तो ही पेपर में आपसे बन पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं बनने वाले। ठीक है, इतना नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे का आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब हमको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है, उसको हम बोलते हैं हीरोन का सूत्र। क्या बोलते हैं उसको हम? हीरोन का सूत्र। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का निकालने का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है करनी के अंदर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बराबर का हो जाएगा बराबर, करनी का हो जाएगा आपका यहाँ पर करनी। एस का मान कितना है? एस का मान है 16, एस का मान 16 हमने अभी निकाले, तो एस का मान रख देंगे यहाँ पर हम 16। एस फिर यहाँ पर ये सूत्र याद कर लो। ठीक है, जब कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल पेपर में आएंगे तो यही सूत्र लगाना, हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करनी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस का मान रख दिया हमने 16, फिर एस लिखा तो एस का मान कितना है? 16 माइनस ये ए लिखा है, तो पहली भुजा ए का मान कितना है? 8 है, तो ए का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम? 8 रख देंगे। फिर एस का मान है 16 माइनस बी का मान कितना है? दूसरी भुजा बी का मान यहाँ पर हमारा 11 है, तो बी का मान रख देंगे यहाँ पर हम 11। एस का मान कितना है? तो एस का मान तो यहाँ पर हमारा 16 है माइनस। तीसरी भुजा सी का मान कितना है? तो तीसरी भुजा सी का मान यहाँ पर हमारा कितना है? 13, तो यहाँ पर हम मान कितना रख देंगे? 13 रख देंगे। इसके बाद बराबर का हो जाएगा बराबर, करनी का हो जाएगा आपका यहाँ पर करनी। 16 का हो जाएगा 16 गुणा, 16 में से 8 घटाओ, 16 का 16 लिख दिए और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। 16 में से 8 गए, 8 बचा गुणा, 16 में से 11 गए, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 11 में 16 का कितना बचेगा? 5 गुणा, 16 में से 13 का कितना बचेगा आपका यहाँ पर? 3 बचेगा। बराबर को जाएगा बराबर, अब करनी को जाएगा आपका यहाँ पर करनी। 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग, 4 चौक 16 होता है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4,
ये लिख दिया हमने, क्योंकि 4 में 4 का हम गुणा करेंगे तो 4 × 4 16 हो जाएगा। 16 लिखो या 4 × 4 लिखो, बात एक ही है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8, तो यहाँ पर हम 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 8 में सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 × 4 8, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा, 2 × 1 2। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता है। तो 8 को हम लिख देंगे 2 × 2 × 2। तो 8 को यहाँ पर हम लिख देंगे 2 × 2 × 2 गुणा। सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। और 5 का हो जाएगा यहाँ पर 5 × 3 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। इसके बाद बराबर को जाएगा बराबर। देखो यहाँ पर 4 का जोड़ा बन गया, तो 4 का जिसका जोड़ा बनेगा वो करेंट के बाहर जाएगा। 4 का जोड़ा बन गया तो 4 करेंट के बाहर, 2 का जोड़ा बन गया तो 2 भी करेंट के बाहर। इस 2 का जोड़ीदार नहीं मिला, 5 का भी नहीं मिला, 3 का भी नहीं मिला, तो करणी के अंदर क्या बचा आपका 2 11 2 बचा गुणा, करणी के अंदर वाला 5 बचा गुणा, करणी के अंदर आपके वाला 3 बचा। इसके बाद 4 दूनी हो जाएगा आपके यहाँ पर 8 और करणी के अंदर 5 दूनी 10 और 10 हो जाएगा आपके यहाँ पर 30। ठीक है, और आपकी यहाँ पर इकाई सेंटीमीटर दी थी, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है, सेंटीमीटर की घात 2। तो फिर नीचे लिख लीजिए आंसर, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 करनी 30 सेंटीमीटर की घात 2 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 8 करनी 30 वर्ग सेंटीमीटर है। ये इकाई जरूर से लिखना, पेपर में इकाई नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब देखिए बच्चों, पेपर में 4 नंबर का जो सवाल आएगा जरूरी नहीं है, जो सवाल मैंने आपको यहाँ पर समझाया यही वाला सवाल आया, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी कंफर्म नहीं जो पेपर वायरल हुआ है वो असली है फिर नकली है। तो हमको उस पेपर की तैयारी तो करना है जो वायरल हुआ है ना, ठीक है, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठना है। इसी टाइप के लेकिन सवाल आपके पेपर में इसी टाइप के आना बिल्कुल इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं आपको 2-4 सवाल इस टाइप के और करवा देता हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। बाकी आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन है, 100% गारंटी यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आना है। अब अगले सवाल यहाँ पर हम देखते हैं।